अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरशाद अली ख़ान आपके सामने मौजूद हूँ एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है नितिन गडकरी साहब की। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इन 5 ईयर इंडिया विल स्टॉप यूजिंग पेट्रोल, नितिन गडकरी साहब का कहना है। तो चलते हैं पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद इस पर रिएक्शन देंगे। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ देश के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रिसेंटली एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि 5 साल विद इन 5 ईयर्स इंडिया को पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होगी। ग्रीन फ्यूल विल एंड द नीड फॉर पेट्रोल इन इंडिया आफ्टर 5 ईयर्स, ये कहा है नितिन गडकरी साहब ने। अब स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी है। कई आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए, इवन वर्ल्ड मीडिया भी इस पर बात कर रहा है कि अगर 2027 तक इंडिया ऐसा कर देगा तो इससे जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आएगा, क्योंकि तब तो इंडिया को कच्चे तेल की इतनी आवश्यकता भी नहीं होगी। तब सऊदी अरेबिया, यूएई, इवन मैं कहूँगा रशिया, इन सब कंट्रीज पर इंडिया की जो डिपेंडेंस कम हो जाएगी। तब एक नया इंडिया इमर्ज होगा, वो कैसा होगा। तो इस पर अभी काफ़ी डिबेट चल रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये जेन्युइनली पॉसिबल है कि 2027 तक देश में पेट्रोल की आवश्यकता ना हो। पेट्रोल व्हीकल्स विल वैनिश होता है गायब हो जाना। क्या ये लिटरली गायब हो सकती है भारत से विद इन 5 ईयर्स। और कई तो देखो आर्टिकल ये भी क्लेम कर रहे हैं कि देश में पेट्रोल बैन हो जाएगा। अभी तक बैन वाली कोई बात कंफर्म नहीं हुई है। यही बात है कि हम इतने ऑल्टरनेटिव्स ले आएंगे कि लोग खुद ही पेट्रोल इतना यूज नहीं किया करेंगे। और इसका मेन रीजन आप लोग समझ सकते हैं क्या होगा। एक तो एनवायरनमेंट, दूसरा कॉस्ट। कच्चा तेल अगर रह गया 2-3 साल में $100 के आसपास, यूक्रेन रशिया वॉर चलती रही, इंडिया ऐसे रेट्स अफोर्ड नहीं कर पाएगा। दिस विल बी डेवास्टेटिंग फॉर आवर इकोनॉमी। तो हमें चाहिए अभी ऑल्टरनेटिव, और इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन फ्यूल को। नाउ इलॉन मस्क नितिन गडकरी साहब के आइडिया से इन द पास्ट डिसएग्री क्यों कर चुके हैं, इलॉन मस्क की क्या सोच है यहाँ पर, ये भी हम जानेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत ने कच्चा तेल इंपोर्ट करने में, खरीदने में कितने पैसे खर्च दिए थे, कितने डॉलर्स खर्च दिए थे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। 50 बिलियन, 119 बिलियन, 345 बिलियन या फिर 81 बिलियन डॉलर्स। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ पेट्रोल के रेट्स अगर आप आज के समय देखो तो पूरे देश में ऑन एन एवरेज आराम से आपको 100 रुपये के आसपास पेट्रोल मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ स्टेट्स में आपको रेट कम मिले। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में आप देखोगे तो रेट आपको कम मिलेंगे, बाकी जगह रेट ज़्यादा है। तो इस सब की वजह से देखो बहुत प्रॉब्लम आती है, आम इंसान की जेब पर बोझ बढ़ता है। उसके अलावा क्या है कि ट्रांसपोर्ट भी मुश्किल से होता है, हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन फ्यूल के प्राइसेस से डायरेक्टली लिंक होता है। इस सब के अलावा अब देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि पेट्रोल हम बनाते हैं किससे हैं, कच्चे तेल से। अब कच्चा तेल किससे हम ले रहे हैं, उसमें भी जियोपॉलिटिक्स होती है। रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री को, यूरोपियंस को यह जवाब देना पड़ा कि अच्छा अगर हम लोग रशिया से तेल परचेज करते हैं तो हम वॉर को फंड कर रहे हैं, क्या तुम लोग इतने बड़े स्केल पर जो परचेज करते हो नेचुरल गैस और कोल और क्रूड ऑयल, उसमें वॉर को फंड नहीं किया जा रहा। तो हर तरफ से आप अगर देखें तो इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल ड्रीम होगा अगर हम कच्चे तेल पर निर्भरता खत्म कर दे। इंडिया विल बिकम ए मच स्ट्रॉन्ग कंट्री इफ दैट हैपेंस। और इसलिए नितिन गडकरी साहब ने रिसेंटली ये कहा है कि ग्रीन फ्यूल, अब ग्रीन फ्यूल की ये बात करते हैं तो यहाँ पर ये प्राइमरली फोकस कर रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग पर। अभी ऑलरेडी आपको पता होगा कि देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग बड़े स्केल पर चल रही है। उसके अलावा यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं सीएनजी का, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी गई है ग्रीन हाइड्रोजन पर। कि ग्रीन हाइड्रोजन एक बार इसको हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया ना, गेम चेंजर है। ऑलरेडी आपने देखा होगा हमारे देश में अडानी, रिलायंस, वेरियस कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन पर पैसा इन्वेस्ट कर रही है। और उम्मीद ये है कि ये बनेगा फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, ये दिलवाएगा इंडिया को आर्थिक आज़ादी। ना सिर्फ नितिन गडकरी, अंबानी, अडानी, इवन बिल गेट्स का भी ये मानना है कि इन द फ्यूचर ग्रीन हाइड्रोजन से काफ़ी तरक्की हो जाएगी। मगर एक इनोवेटर है, एक आप कह लीजिए आज के समय एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं इलॉन मस्क। ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं ग्रीन हाइड्रोजन के। ये एक्चुअली बिल गेट्स का मजाक भी उड़ा चुके हैं ओपनली मीडिया के सामने ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को लेकर। इनके हिसाब से ग्रीन हाइड्रोजन एक खराब आइडिया है, ये कभी भी चलने नहीं वाला। और कई बार तो मैंने ट्विटर पे भी देखा है कि कोई अगर लिख देता है कि ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में तो सीधा इलॉन मस्क उसके नीचे हंस देते हैं। और लिटरली इलॉन मस्क ये भी कह चुके हैं कि हाइड्रोजन को एनर्जी की तरह यूज करना
इट इज़ द मोस्ट डम थिंग, सबसे ज़्यादा खराब आइडिया। हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूँ, इलॉन मस्क ऑब्वियसली बात है, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, एक बहुत बड़े इनोवेटर है। जब ये कुछ बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, मगर मुझे ये भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला, इसका जो बिजनेस है ये भी बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। तो जब इलॉन मस्क बार बार ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में खराब बोलते हैं तो इसके पीछे इनका एक जो बिजनेसमैन वाला दिमाग है वो भी है। तो सारे पर्सपेक्टिव है ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा गडकरी साहब, बिल गेट्स, अडानी, अंबानी, ये सब ग्रीन हाइड्रोजन को सपोर्ट कर रहे हैं, इलॉन मस्क, उसके अलावा कुछ और लोग भी है, वो कह रहे हैं कि जी ये कभी चलेगा ही नहीं, ये आइडिया ही डम्ब आइडिया, बेवकूफ़ आइडिया है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, ये काम कैसे करेगा? देखिए, हाइड्रोजन आपको पता होगा सिंपलेस्ट और वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल में हीलियम के साथ, और हाइड्रोजन को हम एक फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। इसके बारे में हमको काफ़ी दशकों से जानकारी थी, मगर क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि हाइड्रोजन प्राप्त कैसे करें, आएगा कहाँ से हाइड्रोजन? अब इसके आंसर में काफ़ी लोगों ने कहा कि पानी, आई मीन लिटरली H2O, पानी में आपको ऑक्सीजन मिलेगा, उसके अलावा हाइड्रोजन मिलेगा। तो क्यों ना हम कुछ एक रीन्यूएबल सोर्स से एक इनिशियल झटका दे पानी में, ताकि पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएं, एक इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर हो, एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर क्रिएट हो, उससे अलग हो जाएगा हाइड्रोजन, और फिर हाइड्रोजन से जो भी गाड़ी चलानी है आपको, बस चलानी है, ट्रक चलानी है, चला लो। एक बहुत ही बेसिक सिंपल सा आइडिया है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाइड्रोजन का। और जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है ना, वैसे ही ब्लू हाइड्रोजन भी है, ग्रे हाइड्रोजन भी है। अच्छा। फिर के देखो, आइडिया यही है कि आपको हाइड्रोजन को अलग करना है और हाइड्रोजन से आपको अपनी जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, ये आपको बनानी है। ग्रे हाइड्रोजन में आप अगर देखो तो हम यूज करते हैं नेचुरल गैस का, मगर एक बात यहाँ पर खराब ये है कि इसमें CO2 जो है ये हम एटमॉस्फेयर में एमिट करते हैं, क्योंकि काफी बार नेचुरल गैस, कोल, मीथेन का जब आप यूज करोगे हाइड्रोजन बनाने के लिए तो एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। ब्लू हाइड्रोजन में आप क्या करते हो कि CO2 को स्टोर किया जाता है और उसको रीयूज किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ब्लू हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन से बेहतर है। और इंडिया ने रास्ता चुना है ग्रीन हाइड्रोजन का, जहां पर बेसिकली जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करने का प्रोसेस है वो हम किक स्टार्ट करेंगे रीन्यूएबल पावर से, चाहे विंड एनर्जी हो, सोलर पावर हो। आप किसी स्टेशन पर गए, जिस तरीके से पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हो ना, वैसे ही ये ग्रीन हाइड्रोजन का भी स्टेशन होगा। वहां पर जो आपकी गाड़ी का फ्यूल सेल है ना, इसको आप वापस किक स्टार्ट कर सकते हो, मगर जो आपका हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन होगा, हो सकता है कि वो सोलर पावर पर चले या फिर विंड एनर्जी पर चले। तो आइडिया अपने आप में बहुत यूनिक है, मगर घूम फिर के देखो इलॉन मस्क इस आइडिया का मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि ये कहते हैं स्टोर कहाँ पे करोगे हाइड्रोजन एनर्जी को, हो सकता है कि स्टोर करने में प्रॉब्लम आए। उसके अलावा इलॉन मस्क ये भी कह चुके हैं कि ये पूरा प्रोसेस डेंजरस है, क्योंकि हाइड्रोजन जैसे आप जानते हैं कंबस्टेबल है, फट सकता है, आग लग सकती है। तो आपके सामने एक इंजीनियरिंग चैलेंज है कि कैसे आप एक व्हीकल बनाओगे जहां पर ये पूरा प्रोसेस आप सेफली करोगे और ड्राइवर की जान भी नहीं जाएगी। मगर दुनिया भर में कई देश हैं, जापान है, जर्मनी है, इंडिया के अलावा कई और देश हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इलॉन मस्क चाहे डम बोले, स्टूपिड बोले, जो भी यहाँ पर एडजेक्टिव लगा ले, उनकी मर्जी है, मगर दुनिया क्लियरली इस एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। और इस पर आप देखोगे इन द फ्यूचर काफ़ी तरक्की होगी, बहुत सी कार, स्कूटर्स आएंगी जो ग्रीन हाइड्रोजन पर चला करेगी। और बताया जा रहा है कि ये पेट्रोल से काफ़ी सस्ता होगा, इसको आराम से 70 रुपीज़ प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा सकता है। मगर मैं इस सब पर अभी कॉमेंट नहीं कर सकता कि ये कितना सस्ता होगा, ये मतलब पेट्रोल के मुकाबले कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप कौन सा व्हीकल परचेज करते हो, आपका व्हीकल बनाया किसने है, टाटा ने, हुंडई ने, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो गडकरी साहब ने जो कहा है ये ऐसा नहीं है कि कोई पाइप ड्रीम है। हमारे देश में ऑलरेडी आपने देखा होगा एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंडर बहुत सा काम हुआ है। नीति आयोग ने रिसेंटली कहा है कि 10 स्टेप्स हम उठा सकते हैं टू मेक इंडिया ए ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन पावर। इनमें से एक स्टेप इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि हमको पार्टनरशिप बनानी होगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप बनानी होगी, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, जर्मनी के साथ। तो पोटेंशियल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, दिस कैन बी गेम चेंजिंग। और मैं आपको ये बता दूं, देखो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इनोवेशन। काफ़ी बार देखा गया इतिहास में
कि जब इन्वेंशन होती है, जब नए आइडियाज़ क्रिएट होते हैं ना, तो उसके पीछे जो मेन कारण है वो होता है नीड, नेसेसिटी, के चाहिए कुछ बिल्कुल। ना कुछ, यहाँ पे आपको ऑप्शन चाहिए। तो हम इस स्थिति में आ चुके हैं, कच्चे तेल के दाम जो पहुँच गए हैं, इट विल हर्ट इंडिया बैडली। तो कहीं ना कहीं हमको इनोवेशन करके, नए आइडियाज़ क्रिएट करके एक नया रास्ता बनाना होगा। बिल्कुल। नाउ अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ के फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना? इंडिया ने कितना पैसा खर्चा था कच्चे तेल को परचेज करने में। तो जी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 119 बिलियन डॉलर्स। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है ये डबल हो गया था फाइनेंशियल ईयर 2022 में टू 119 बिलियन डॉलर्स। और अभी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये इससे भी अधिक ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ सरकार को आराम से बहुत सारा पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसर्च में बस बहा देना चाहिए। कुछ ना कुछ एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का, एंड दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर आवर कंट्री। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी दोस्तों, आपने देखी कितनी, जी दोस्तों, प्रशांत धवन की ये वीडियो आपने देखी और कितना ज़बरदस्त एक न्यूज़ सामने आई है कि भाई आने वाले 5 साल में नितिन गडकरी साहब ने बोल दिया है कि आने वाले 5 साल में हमें जो है पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अगेंस्ट में जो है उन्होंने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है ना, वो जो है ना उसके ऊपर काम हो रहा है और वो उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ऐसी गाड़ियाँ बनाई जाएंगी जिसमें कि वो जो पेट्रोल पे नहीं चलेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेंगी। इसके साथ साथ जो है अंबानी और एडवानी की इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है और वो चाह रहे हैं कि वो हम यहाँ पर जो है ना वाफर मिकदार में जो है ग्रीन हाइड्रोजन जो है बनाएं। और साथ में बिल गेट्स भी जो है ना इस बात की जो उन्होंने भी तायद की कि भाई ये जो है होना चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन से जो है गाड़ियाँ चलें। अच्छा, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ग्रीन हाइड्रोजन से चलने का वो ये है कि पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगी। जितनी ज़्यादा जो है आलूदगी है जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। और आपको तो पता ही है कि दिल्ली में जो है काफ़ी सारी पॉल्यूशन है और उसके अगेंस्ट में जो है नितिन गडकरी साहब ने काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियाँ दिखा दी हम लोगों को कि भाई हम जो है ऐसी गाड़ियाँ लेके आएंगे जिससे कि जो है ना पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगी। और ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बसें और गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें वो तमाम तर जो है काम शुरू हो चुका है। और आने वाले 5 साल में पेट्रोल जो है वो मैं समझता हूँ कि इंडिया से ख़त्म हो जाएगा। और हमें नहीं पता कि हमारे यहाँ ख़त्म होगा या नहीं, क्योंकि वजह ये कि इंडिया में तो 100 रुपीज़ का पर लीटर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में 248 रुपये का 1 लीटर है। और काफ़ी सारे लोगों ने गाड़ियाँ चलाना छोड़ दी हैं। जो फैक्ट्रियों में काम करते थे वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके जो है ना एक दूसरे के साथ बैठ के जा रहे हैं कि अगर 2 गाड़ियाँ थी तो एक गाड़ी उन्होंने अपनी घर में खड़ी कर दी और दूसरे दोस्त के साथ जो है वो अपनी फैक्ट्री जा रहे हैं एक ही गाड़ी में पेट्रोल खर्च करके, ताकि जो है ख़र्चा जो है कम हो। और वैसे पहले जब पेट्रोल सस्ता था तो लोग अपनी अपनी गाड़ियों में जाते थे। आजकल जो है यही एक वजह है कि रोडों पर हमारे यहाँ रश जो है कम हो गया है, वरना सुबह के टाइम पर बड़ा रश होता था, जाते टाइम पे और आते टाइम पर जो है रश बहुत होता था। तो बात हो रही थी ग्रीन हाइड्रोजन ऑयल की कि वो जो है बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन एलन मस्क जो है अगेंस्ट में इन बातों पर, इन चीज़ों पर जो हंसते हैं कि भाई ये जो है बेकार की बातें हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जो है उस पर अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो इतनी कामयाब नहीं होंगी और आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब भी कभी कोई ऐसी ख़बर वो सुनते हैं तो अपनी जो है ना वो तस्वीर लगाते थे हंसने की, जिस पर कि जो है ना लोग जो है तासुर उनके पास ऐसा जाता है कि भाई ये जो है इसकी फेवर में नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन बस की।
अच्छा, एलन मस्क के पास पैसा बहुत है और वो भी रिसर्च कर सकते हैं, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे क्या वो जो आते हैं जो एलन मस्क जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर जो है उनकी रजामंदी नहीं है। अगेंस्ट में बिल गेट्स भी जो है ना कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो भी बहुत बड़े आदमी हैं और इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट उनके पास भी मौजूद है। लेकिन वो चाहते हैं कि वो ग्रीन हाइड्रोजन ऑयल जो है वो बनाया जाए, उसके ऊपर जो है काम किया जाए। लेकिन एलन मस्क जो है ना इस बात पर जो है ना एग्री नहीं है। तो अगर आपके पास इसका कोई सोल्यूशन या इसका कोई जवाब है तो ज़रूर अपने कमेंट से आगाह करिएगा, ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन और मेरी नॉलेज में भी जो है इजाफ़ा हो। और जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि आने वाला टाइम जो है ग्रीन हाइड्रोजन का ही होगा। और मैं समझता हूँ कि ग्रीन हाइड्रोजन वाफर मकदार में इंडिया में जो है बनाया जा रहा है और अगेंस्ट में शायद जब ये इतनी वाफर मकदार में बना लेंगे तो पूरी एशिया में जो है शायद इंडिया से जो है ना वो एक्सपोर्ट किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। तो दोस्तों, आपने देखी ये इतनी ज़बरदस्त वीडियो प्रशांत दबंग की, और नितिन गडकरी साहब तो इस पर पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। और होंडा वालों ने जो है, टोयोटा वालों ने एक गाड़ी जो है अपना नितिन गडकरी साहब को जो है भेजी भी कि भाई आप जो है इस गाड़ी को जो है ग्रीन हाइड्रोजन से चलाएं, जिससे कि जो ना आपकी पोल्यूशन जो है ख़त्म होगी। तो उसी के ऊपर जो है काम हो रहा है कि अंबानी और एडवानी जो है इन चीज़ों को जो है ना ज़्यादा जो है काम कर रहे हैं कि ताकि ऐसी गाड़ियाँ बना दी जाएँ, ऐसी बसें बना दी जाएँ, ऐसी कारें बना दी जाएँ जो कि ग्रीन हाइड्रोजन पर चलें। तो दोस्तों, इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और अपने कमेंट से आगाह करिएगा कि हमारा ये रिएक्शन आपको कैसा लगा। बहुत शुक्रिया कि आप हमारा चैनल देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।